दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। भजन गायिका शहनाज अख्तर द्वारा शहर की सड़क पर हुए भजनों व धार्मिक गीतों का गायन। बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक गीतों का किया श्रवण। कीटनाशक खाद एवं बीज विक्रेता संघ ने कलेक्टर से की मुलाकात, रखी अपनी समस्याएं। और नवरात्र प्रारंभ मौके पर भक्त व श्रद्धालु मां की प्रतिमाएं पांडालों में विराजमान हेतु निकले धूमधाम से। नवरात्र में बना रहेगा धर्ममय वातावरण। अब खबर विस्तार से। बदलते मौसम के मिजाज के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना अति आवश्यक होता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के जैन द्वारा बताया गया। समझ में मिजाज नहीं आ रहा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप। तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या प्रभाव पड़ता होगा शरीर पर, उसकी क्या सावधानी रखनी चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि हमारे विदिशा में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सब जगह दुनिया में भर में मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण कभी बरसात होने लगती है, कभी बाढ़ आने लगती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसके कारण से बच्चे अधिक बीमार हो रहे हैं। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा आ रहे हैं, खांसी ज़्यादा हो रही है, एलर्जी ज़्यादा हो रही है, दस्त ज़्यादा हो रहा है, उल्टी हो रही है। तो हमें ये सावधानी रखना है कि ऐसे मौसम को हमें तारतम्य बिठाने के लिए एक ताज़ा भोजन करें, पानी उबाल के पिएं और धूल मिट्टी से बचाव करें। 3 अक्टूबर से नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो गया है। नगर में लगे पांडालों में मां दुर्गे की प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। बीती रात में मां जगदम्बे को भक्त व श्रद्धालु धूमधाम से ले गए। वहीं बाजार में माता पूजन की सामग्री की खरीदी के लिए मां के भक्त निकले। विद्वान पंडित द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। उत्तर पक्ष के बाद अमावस्या की आएगी और उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, तो हमें किस तरीके से सावधानी रखें? माँ जगदम्बे का स्वागत सत्कार के लिए हम किस तरीके का आयोजन करें और किस तरीके से हम उनकी तैयारी करें? 3 अक्टूबर को ये शारदीय नवरात्र आ रहे हैं। वैसे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। एक ये अभी आ रहे हैं, एक चैत्र में होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, माघ शुक्ला एकम से आषाढ़ शुक्ला एकम से। लेकिन ये जो आश्विन मास के चैत्र
शारदीय नवरात्र हैं, इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि माँ भक्ति शक्ति की आराधना का पर्व है। और इन तीनों में हमारे परिवार में सद्बुद्धि हो, हमारे घर लक्ष्मी का वास हो, हमें शक्ति प्रदान करे दुष्ट शक्तियों से बचने की, ये ऐसी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी का ये महापर्व है। जो व्यक्ति व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, माता की आराधना करता है यथा श्रद्धा, उसे सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और उसका और उसके परिवार का, उसके परिजनों का जीवन सुरक्षित होता है। इसलिए कई लोग बड़े कठिन व्रत भी इनमें करते हैं, लेकिन जितना सद जाए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस माँ भगवती के आराधना पर्व का स्वागत भी करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और साथ ही कन्या इत्यादि को जमा करके पुण्य लाभ भी लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च कन्या 10 वर्षा। तो ऐसी 8, 9, 10 वर्ष की कन्याओं को यदि हम कन्या भोजन कराते हैं तो साक्षात देवी को ही भोग लगाते हैं। उन्हें वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, फल देना चाहिए। इसका बड़ा महत्व, साक्षात देवी पूजन ही मानी जाती है। जीवनदायिनी माँ बेतवा नदी के घाटों पर धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं, वहीं बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुँचते हैं। शनिदेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोगों के वाहन चोरी होने की घटनाएं भी होती हैं, इसलिए उन्होंने वॉलंटियर भी रखे हैं। ये खबर अलग हो जाती है। हाँ, ये अलग बना है, मेरी चल जाएगी। किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पर? जहाँ पर शनि मंदिर की ओर से, मेरा नाम राहुल जोशी है, मैं पुजारी हूँ शनिदेव मंदिर। जहाँ पर गाड़ी को चोरी होती है तो 2 मंदिर के सदस्य लगाए गए हैं जहाँ पर चोरी ना हो। और आज अमावस्या है, सबको शुभकामना देते हैं अमावस्या की शनि मंदिर की ओर से। आपने कर्मचारी लगाए, आपने आदमी लगाए, तो क्या प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं करती क्या? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ पर कोई चोरी हो जाती है तो लोग परेशान होते हैं, तो हमारी बदनामी होती है, इसलिए हमारे 2 आदमी लगे। प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर द्वारा अरिहंत विहार स्थित मां दुर्गे की झांकी के पंडाल के पास सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। भजनों से पूर्व शहर की सड़क से खुले वाहन में निकली, वहीं उन्होंने भक्ति गीतों का गायन भी किया। रास्ते में ही लोगों ने भजनों का श्रवण कर धर्म का लाभ लिया। वहीं जाम की स्थिति भी बनी। देर रात तक अरिहंत विहार में भजनों की प्रस्तुति चलती रही। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोगों ने भजन एवं गीतों का श्रवण किया। आप सभी का अरिहंत विहार की मां भगवती के इस आगवानी में, इस सुंदर भव्य भजनों की यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्त भारती ने हिंदुस्तान की प्रख्यात भजन गायिका
आइए मिलकर आप और हम सभी चलते हैं गणपति गणेश जी महाराज के द्वार और एक सुंदर सी हाजिरी के साथ सुंदर सी गणेश को समर्पित करने वाली प्यारी सी आवाज दिनेश शहनाज अख्तर जी आप सबके बीच उपस्थित हैं। उनकी ओर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय श्री विदिशा कीटनाशक खाद एवं बीज विक्रेता संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर भोपाल में कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इसके बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से भी मिले और अपनी समस्याएं रखी। संबंध में ज्ञापन सौंपा। मैं राजीव पितलिया जिला कीटनाशक खाद बीज विक्रेता संघ के सचिव हूँ। आज हम लोग सर्वप्रथम सुबह पूरे संपूर्ण ज़िले के, जिसमें सिरोंज, लटेरी, कुरबाई, बासोदा, शमशाबाद, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर सभी व्यापारी इकट्ठे हो गए। लगभग 50 की संख्या में माननीय शिवराज जी चौहान कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने गए थे भोपाल। उन्होंने समय दिया था। उनको हमने हमारे खाद में कि जो व्यापार व्यवसाय में समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जानकारी देने गए थे। क्या है, अभी प्रशासन ने, विदिशा प्रशासन ने एक गूगल शीट दी है हम व्यापारियों को कि उसको भरना अनिवार्य है। उस गूगल शीट में 16 कॉलम है जिनमें किसान को उसके कागज़ लाना है और उनकी जानकारी संपूर्ण रूप से भरना है। और विदिशा ज़िले में ऐसा किसान बहुत ही कम है जो संपूर्ण कागज़ लेके आते हैं, या जिनके नाम किताबें हैं वो अपने घर पे रहते हैं, उनके बेटे बच्चे वो लोग आते हैं। तो वो कागजी कार्रवाई करना हमारे लिए, क्या मिला कलेक्टर माननीय शिवराज जी ने हमारी मांग पे ध्यान से पूरी बातें सुनी। उन्होंने कलेक्टर को इसके उस बारे में दिशा निर्देश दिए और माननीय कलेक्टर साहब ने भी हमारी बातें सुनी और उसका समाधान किया और हम लोगों ने निराकरण करा। उसके लिए हम कलेक्टर साहब और माननीय कृषि मंत्री जी सबका और विधायक जी का भी धन्यवाद देते हैं। कीटनाशक संघ विदिशा जिला का अध्यक्ष गोपाल दास राठी हूँ। आज हम सभी लोग केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी के यहाँ पर अपनी खाद विक्रयण में जो आ रही है समस्या, उसके बारे में गए थे। उनसे बातचीत हुई। उन्होंने तुरंत कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। कलेक्टर साहब के पास भी हम लोग सभी आए। विदिशा, बासोदा, कुरबाई, लटेरी, सिरोंज, ग्यारसपुर सभी डीलर, लगभग 50 डीलर जो है उनसे मिले और उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया कि आपकी ये दिक्कत अब नहीं आएगी और हम आशा करते हैं कि कलेक्टर साहब इस रीठा फाटक रोड पर डाली गई पानी पाइपलाइन कार्य को अधूरा छोड़ देने से लोगों को आवाजाही में परेशानियां पैदा हो रही थी। दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ था। AMT न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। प्रशासन द्वारा रोड पर मरम्मत कार्य कराने के चलते क्षेत्रीय लोगों ने आभार जताया और धन्यवाद दिया।
विनोद रैकवार। रेखोर जी, ये कौन सा स्थान है? रीटा फाटक चौरा बंदा बैरागी मार्ग। यहाँ पर पहले क्या स्थिति थी? ये पूरी रोड खराब थी पहले मतलब खुदी हुई पड़ी थी पूरी रोड, तो ये कल ही सुधारी गई है रोड। किसके प्रयास से की गई थी सर? ये हमारे मोहल्ले के द्वारा प्रयास द्वारा किया गया था। सभी लोगों ने शिकायत करी थी कई बार, जिसके बाद कल उसका सुधार किया गया। वो भी हमने कल मना किया गया था क्योंकि झांकी लेकर आ रहे थे हम, फिर भी उसके बावजूद डाली गई। कुछ चैनल ने भी इस खबर को प्राथमिकता दी गई। EMP न्यूज़ द्वारा इस कथन को प्राथमिकता दी गई थी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट।